बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी को पता है कि डेली मैं घर पे पराठे बनाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। तो सभी के लिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर पे जो है ना सबको होटल के पराठे ही खाने पसंद हैं। मैं बस अपने लिए बनाती हूँ और हया के लिए बनाती हूँ जो कि मेरी सिस्टर है, और अपने भाई के लिए बनाती हूँ। तो जितना आटा होता है, अगर चाहे उससे 3 पराठे बन जाए या 4 बन जाए तो मैं बना लेती हूँ। जिसको खाना होता है खा लेता है, और जिसको नहीं खाना होता तो फिर लंच टाइम में जो है ना फिर हम खा लेते हैं ना। अब रिस्क है, ज़ाया तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अब गर्मियाँ ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं तो आटा ख़राब हो जाता है पड़े-पड़े, तो जितना भी होता है मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फ्राई की हुई मूँग की दाल थी रात की बची हुई, थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल और एग मैंने शामिल कर दिया है दाल में, तो बस वो फ्राई कर लिया। और यहाँ पे चाय को मैं गरम कर लेती हूँ और कप में निकाल देती हूँ। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। तो यही नाश्ता करती हूँ और फिर जो है ना लंच के टाइम पे मिलती हूँ आपसे। तो जी आज घर में बनी है चने की दाल। चने की दाल ज़ोया ने बनाई थी और फ्राई भी कर ली थी। 1 केजी अम्मी ने मंगवा ली थी, तो हाफ़ केजी हमने जो है ना सालन बना लिया था, और हाफ़ केजी जो है ना ये रही। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ लिए और लहसुन अदरक लिया है। और ये है 2-3 दिन पुराना लेफ्ट ओवर हमारे चने का सालन जो कि ज़ोया ने बनाया था। आज इससे मैं बनाऊँगी पुलाव। तो जी कल अम्मी ने बीफ मँगवा लिया था, तो बीफ को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने फ्रीज़र में रख लिया था क्योंकि चने की दाल और शामी मसाला नहीं था। आज जो है ना मैंने चने की दाल मँगवा ली थी, तो हाफ़ केजी चने की दाल को मैंने पानी में भिगो के रख लिया था तकरीबन आधा घंटा। अच्छे से वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है चने की दाल को, और बीफ जो है ना फ्रीज़र से निकालना मैं भूल गई थी। अब एंड टाइम पे जब मैंने निकाला तो ये देख सकते हैं ये फ्रीज़ है। तो फिर मैंने सोचा चले सारा का सारा जो है ना डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में। तो जी ट्राइपॉड से मेरा मोबाइल फिर से गिर गया था, और अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना इस ट्राइपॉड में मोबाइल नहीं लगाऊँगी। ऐसा ना हो कि मेरा मोबाइल ही ख़राब हो जाए ना। तो ख़ैर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने बीफ में और चने की दाल में शामिल कर दिए हैं 2 अदद प्याज़ जो मैंने आप लोग को दिखा दी थी, लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे अब मैं स्पाइसेस मैंने उठा लिए हैं। रेडीमेड जो पैकेट का मसाला होता है अक्सर मैं वही यूज़ करती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ना अब मैं खुले मसाले यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी, साबित गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा लास्ट में शामिल करूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर दोनों 1-1 टीस्पून शामिल कर दूँगी। और नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें चने की दाल और बीफ है जो कि नमक ज़्यादा जो है ना इसमें थोड़ा-सा होना चाहिए। तो इसलिए नमक जो है ना मैं लास्ट में शामिल करूँगी। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास अ, गरम मसाला साबित गरम मसाला है, तो ये भी 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर दूँगी। अच्छे से जब इसमें बॉयल आएगा ना तो बाद में इसे पीस लूँगी। अच्छा जी, अब बारी आ जाए पानी की। तो पानी जो है ना आपने 1 गिलास के बराबर शामिल करना है। सभी को पता होगा ये बड़ा वाला कप 1 गिलास के बराबर ही होता है। और नमक 3 टीस्पून के बराबर मैं शामिल कर दूँगी, तो हमारा नमक थोड़ा हल्के वाला है ना। अब प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी और इसे सीटी दूँगी 3 से 4 दफ़ा। पानी इसका बिल्कुल से ड्राई कर देना है। तो जब तक हमारा प्रेशर कुकर चूल्हे पे है, जब 1 घंटी बज जाएगी इसको साइड पे रख दूँगी, और मैं बनाऊँगी इसके बाद फिर मैं चना पुलाव। तो चना पुलाव बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जैसे कि लेफ्ट ओवर चने का सालन है हमारे पास, तो यहाँ मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ को कट कर दिया है, थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज़ को मैं फ्राई करूँगी। तो कलर चेंज हो चुका है हमारे प्याज़ का। अब इसमें जो है ना ये हमारे पास जो लेफ्ट ओवर सालन है चने का, ये सारा मैं शामिल कर देती हूँ और इसे अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। अब इसमें जो है ना स्पाइस ज़्यादा नहीं जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो चने में आपको नज़र आ रहा होगा इतना रेड-रेड सालन हमारा जो सालन है, तो इसमें कम ही स्पाइस जाएँगे। धनिया पाउडर जाएगा, साबित ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा, और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल कर दूँगी। और चने का सालन भी फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, तो ये अब थोड़ा गर्म हो चुका है, और ये गरम मसाला पाउडर था जो मैंने लास्ट में शामिल किया। 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दिया है, और ये रहा दूसरा कप। मतलब 1 कप के बराबर चावल है तो 2 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है।
अब अच्छे से बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो थोड़ा-सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसे 4 अदद हरी मिर्चें जो कि लाल हो चुकी है शामिल कर दी है और बस अब इसमें बॉयल आ गया है। चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं शामिल कर देती हूँ बॉयल हुए पानी में और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और अब जब इसका पानी अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको दम पे रख दूँगी। जब तक मैं सैलेड की कटिंग कर देती हूँ। जैसे कि फ्रिज हमारा अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो सैलेड जब बाहर पड़ा होता है, अब इतनी कोई गर्मी हो गई है ना तो सैलेड भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमने अब्बू से कहा था कि ना आप जब तक फ्रिज ठीक ना हो तो आप जो है ना सैलेड कम ही लाया करें, मतलब 1 ही या 2 दिन का, ज़्यादा ना लाया करें ना, ख़राब हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे मेरे पास कुकम्बर था और अनियन था, दोनों की मैं कटिंग कर देती हूँ और क्योंकि से हमें जो है ना पुलाव के साथ अच्छा लगता है सैलेड और चटनी जो है ना वो मैंने आज बनाई नहीं क्योंकि दही नहीं था, तो मैंने सोचा बस सैलेड से ही गुज़ारा कर लेते हैं। पानी इस वक़्त भी थोड़ा ज़्यादा है, अच्छे से पानी थोड़ा और इसका कम हो जाएगा। ये देखिए एक और नुकसान हो गया, अब इसे भी साफ़ करना पड़ेगा। तो जी, मैं बहुत ही एहतियात से काम करती हूँ, बहुत कम ही मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन जब कुछ चीज़ गिर जाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो पानी जब इसका ड्राई हो गया तो फिर मैंने दम पे रख लिया था 10 से 15 मिनट के लिए और ये रहा हमारा मज़ेदार सिंपल सा चने का पुलाव। तो जी, सालन को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप लोग पुलाव बना लिया करें क्योंकि गर्मियों में जो है ना चावल खाने सभी को पसंद होते हैं। तो हमें तो ख़ैर ज़्यादा ही पसंद होते हैं और लंच टाइम में जो है ना चावल वैसे भी अच्छे होते हैं, हल्की-फुल्की जो नहीं भी करता मतलब लंच तो मेरी तरह तो वो भी चावल खाना पसंद करता है। तो ख़ैर लंच के बाद जो है ना अब यहाँ पे टाइम हो चुका है, शाम की तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो मैंने यहाँ पे जो है ना चाय बनाना स्टार्ट कर दी। आज मैंने थोड़ी ज़्यादा चाय बनाई है क्योंकि मेरी बच्चों और आपी के बच्चे हमारे घर पे रुके हुए हैं, तो वो लोग चाय पीते नहीं है लेकिन चाय में कुछ ना कुछ डिबो-डिबो के खा लेते हैं। जैसे बिस्किट हो गया, आज ब्रेड और डबल रोटियाँ लेकर आए थे बच्चे। ये बहुत अच्छा किया आपने, पैसे पूरे हो गए थे। अच्छा ये ले लो, एक आपका है, एक आपका है और एक ये बेबी का है और ये जो है ना बड़ी ब्रेड हमने अपने लिए मंगाई। बेबी के लिए चीज़ें ले ली? हैप्पी है? हो क्या हो गया? अच्छा जी ये बेबी का ठीक हो गया। तो यहाँ रख देती, ये मैंने बेबी के लिए मंगवा लिया था और ये जो है ना हमने अपने लिए मंगवा लिया। तो अब मैं जो है जैम लगा लूँगी सब पे। ये तो हम रमज़ानों से पहले लेकर आए थे एप्पल जैम। तो बस अभी जो है ना चाय बन जाए तो फिर कप में निकाल देती हूँ। चाय हमारी रेडी हो चुकी है, कप से मैंने चाय निकाल दी है। अब्बू ने लंच नहीं किया था तो मैं अब्बू के लिए ब्रेड पे जो है ना जैम लगा के दे रही हूँ। मेरे अब्बू हैं तो अब्बू को भी हमारी तरह जैम और ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब्बू के लिए जो है ना मैं 2 स्लाइस रेडी कर देती हूँ और ये जाके मैं अब्बू को दे आऊँगी और बाकी जो है ना जैम और ब्रेड रूम में ले जाऊँगी, बाकी अपने लिए खुद लगाएँगे और खा लेंगे। तो शामी कबाब दिखाना तो मैं भूल गई थी, अब मुझे याद आया तो मैंने जो है ना शामी कबाब का मसाला, इसमें पानी ही सबसे ज़रूरी होता है ड्राई करना। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने अच्छे से इसे कूट लेना है और फिर 2 एग शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो है ना गोलाई शेप दे दूँगी शामी कबाब को और इस बड़े ट्रे में मैं अलग-अलग करके रख लूँगी और 1 घंटा एक तरफ इसकी जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी, इसकी साइड को टर्न कर लूँगी। दूसरी साइड जब इसकी अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी तो टिफ़िन में या किसी भी जार में आप इसे रख दें। चाहे तो आप एक शापर लगा के रख दें बीच में और नहीं भी चाहें तो तब भी आप ऐसे ही एक-दूसरे के साथ रख दें तो ये चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ख़ैर मैं इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा पहले भी दे चुकी हूँ, तो जो ना ऊपर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे घर के मसालों से ट्राई किया है और इसका ज़ायका बिल्कुल भी चेंज नहीं था, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। अब जो है ना बकरा ईद ही आने वाली है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। फर्स्ट टाइम भी बनाएँगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएँगे। तो इसे जो है ना मैंने फ्रीज़ कर लिया, तब मैंने टिफ़िन में डाल के रख दिए हैं, तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग के बिल्कुल भी पैसे नहीं कटेंगे। तो मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।